Hello everyone, good morning. Welcome back to Science Physics classes. Today we will discuss on the topic of MPPSC set first paper, general paper on teaching and research aptitude. लास्ट फर्स्ट पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे. टुडे विल डिस्कस ऑन 16 क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसमें से जो रॉन्गली मैच्ड पेयर है वो कौन सा है? तो इसमें जो रॉन्गली मैच्ड पेयर है, व्हेन देयर इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सोशल सिचुएशन, इवेंट्स, स्ट्रक्चर और सिस्टम, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. तो ये क्या है? रॉन्ग पेयर्ड है. ठीक है, रॉन्गली पेयर्ड मैच्ड है, रॉन्गली मैच्ड पेयर है. इसके बाद क्या है? When very less information about the research problem is available is called exploratory research. और थर्ड ऑप्शन क्या है? When there is application of statistical analysis and the measurement to calculate things, this is called the quantitative research. तो quantitative research क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? Application of statistical analysis और measurement of calculate things, measurement to calculate things. ठीक है, क्वान्टिटेटिव रिसर्च कहलाता है. इसके बाद है व्हेन देयर इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम और इवेंट ऑकरिंग इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है? जिसमें क्या होता है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम और इवेंट ऑकरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. तो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में जो सोशल प्रॉब्लम और इवेंट की अपन डिटेल स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाता है. ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है. तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, जो रॉन्गली मैच्ड पेयर है. ठीक है, रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है? ऑप्शन बी है. व्हेन देयर इज डिटेल स्टडी ऑफ अ सोशल सिचुएशन, इवेंट्स, स्ट्रक्चर और सिस्टम, दिस कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. ये क्या है? ये रॉन्ग, गलत है. ठीक है, गलत, रॉन्ग पेयर है, रॉन्गली पेयर्ड है. ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसमें? करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च मीन्स द स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स. तो क्या जाएगा? पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च मीन्स द स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस of logic and religious principles. तो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, it is believed that Auguste Comte propounded positivism in social research. ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है. The Marxist ideology highly criticizes positivism. तो जो मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय पॉजिटिविज्म. और सम थ्योरीज लाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेनोमेनोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी वर डेवलप्ड बियॉन्ड पॉजिटिविस्ट थ्योरी. ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला है, ए ऑप्शन. Positivism is in social research means the study of social events on the basis of logic and religious principles. तो क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट आर रिलेटेड टू. तो जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है फॉर्मेट है और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट है, वो किस प्रकार रिलेटेड है? टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस राइटिंग. मतलब जो टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग है और रेफरेंस राइटिंग भी क्या है? एक दूसरे को रिलेट करता है. ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following are the challenges during research report writing? तो which among the following are the challenges during research report writing? तो कौन कौन सा चैलेंज हो जाएगा? पहला है चैलेंज ऑफ लैंग्वेज.
तो सेकेंड है टू आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ मासेस एंड राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। फिर थर्ड है चैलेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ और फिफ्थ है चैलेंज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। तो कौन कौन से चैलेंज होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च रिपोर्ट में राइटिंग में? फर्स्ट चैलेंज टू ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड है टू आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ मासेस एंड राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। फिर थर्ड है चैलेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ। फिर नेक्स्ट है चैलेंज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या है? फोर चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में 1, 2, 3 और 5। चैलेंज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये चैलेंज नहीं रहता, ठीक है, बताऊँ मैं फोर्थ वाला। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाला चैलेंज रहता, ठीक, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस of the steps of social research process from the following। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सोशल रिसर्च में, रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन सा होगा? सबसे पहले आएगा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है, फिर आएगा लिटरेचर रिव्यू, फिर इसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फिर सैम्पल डिटर्मिनेशन, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस और लास्ट में आएगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, सैम्पल डिटर्मिनेशन, डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, फिर लिटरेचर, फिर डेटा एनालिसिस के बाद क्या आएगा? रिपोर्ट राइटिंग। So thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching this video.